रात के ठीक 3 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं धीरे धीरे उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं दरवाजे के करीब पहुंच रहा था, मेरी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे क्या हुआ देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग की पुरानी ड्रेस पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो सिर झुकाए खड़ी थी। बारिश उसके ऊपर पड़ रही, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने तस्वीर ली और अगले ही पल वो गायब हो गई, बिल्कुल हवा में। मेरी सांसें अटक गई। मैंने इधर उधर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। बारिश जारी थी, लेकिन लड़की कहीं नहीं थी। मैं तस्वीर लेकर अंदर आया। उसमें एक खुशहाल परिवार दिखाई दे रहा था। एक आदमी, एक औरत और उनके बीच वही लड़की। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हमें मत भूलना। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार मुझे वही लड़की याद आ रही थी। अगली सुबह मैं मकान मालिक के पास गया। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसका चेहरा उतर गया। वो कुर्सी पर बैठ गया। ये तस्वीर तुम्हें कहां मिली? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। मैंने सारी बात बता दी। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। क्यों? मैंने पूछा। वो बोला, क्योंकि जिस लड़की की तस्वीर तुम्हारे पास है वो 18 साल पहले मर चुकी है। मेरे हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। उस रात मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। रात हुई, घड़ी ने 3 बजाई और फिर टिंग टोंग घंटी फिर बजी। इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। वो लड़की फिर सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उसने डायरी मेरे पैरों के पास रखी, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो? पहली बार उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तहखाना। फिर वो गायब हो गई। अगले दिन मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। घंटों तलाशने के बाद मुझे स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। जब मैंने उसे हटाया तो नीचे लकड़ी का एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। वो तहखाने का रास्ता था। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। नीचे खूब अंधेरा था। अचानक मेरी टॉर्च एक लोहे के बक्से पर पड़ी। मैं उसके पास गया। बक्सा बंद था, लेकिन ताला जंग लगने के कारण कमजोर हो चुका था। थोड़ी मेहनत के बाद वो खुल गया। अंदर पुरानी फाइलें, तस्वीरें और एक टेप रिकॉर्डर रखा था। मैंने रिकॉर्डर चालू किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर एक आदमी की आवाज आई, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज आगे बोली, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की है। अगर मेरी बेटी जिंदा बच गई हो तो उसे बचा लेना। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुली। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और बाहर गलियारे में कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा। वो वही लड़की थी, लेकिन इस बार वो मुझे बुला रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, फिर सीधे तहखाने में चली गई। मैं भी उसके पीछे पहुंचा। अचानक उसने दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई।
वहां ईंटों की दीवार थी, लेकिन एक ईंट बाकी ईंटों से अलग दिखाई दे रही थी। मैंने उसे खींचा और पूरी दीवार खुल गई। दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी और बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक फाइल थी। मैंने फाइल खोली और मेरा खून जम गया, क्योंकि उस फाइल में मेरी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन फाइल की तारीख 18 साल पुरानी थी, जबकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा इस रहस्य से क्या संबंध है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। सच्चाई जाननी है तो कल रात कब्रिस्तान आना। मैं डर से कांप उठा, लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं था, क्योंकि मैं इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था और मुझे नहीं पता था कि अगली रात कब्रिस्तान में मेरा इंतजार कौन कर रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।